कानपुर के कल्याणपुर स्थित बुद्धा पार्क के संरक्षण को लेकर क्षेत्रीय नागरिकों व विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन किया। बुद्धा पार्क संरक्षण संघर्ष समिति के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में करीब 250 लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने पार्क के सौंदर्यीकरण, अपार्टमेंट से डाले जा रहे सीवर के पानी को बंद कराने और बंद नाले को खुलवाने की मांग की। हाथों में बुद्धा पार्क बचाओ और सीवर का पानी बंद करो जैसे नारे लिखी तख्तियां लेकर लोगों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की। मेरा नाम राज बहादुर है। मैं इंदिरा नगर का निवासी हूँ। गौतम बुद्धा पार्क में समय समय पर देखभाल करता रहता हूँ। इसके संबंध में अपनी बात सरकार के पास रखता रहता हूँ। आज भी हम लोग जो गौतम बुद्धा पार्क में सीवर का पानी जिन अपार्टमेंट्स की तरफ से इधर कर दिया गया है, जिसकी वजह से पार्क में हानिकारक वातावरण बना हुआ है तथा जो घूमने वाले आते हैं उनके लिए सांस लेना दुभर हो गया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मिलकर के शासन और प्रशासन को इसके निवारण के लिए पत्राचार किया, लेकिन अभी उस पर कुछ सुनवाई नहीं हो पाई। सुनने को मिला है, कई बार ये प्रकाशन में आया है कि सरकार ने 30 करोड़ रुपए से गौतम बुद्धा पार्क का सुंदरीकरण की बात की है। इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि यहाँ पर आकर के देखें और जो सीवर का पानी बह रहा है, जिसकी वजह से बुद्धा पार्क बहुत ही गंदगी हो गई है, बाहर आने जाने वाले लोग परेशान हैं। इसलिए हम चाहते हैं पहले सीवर का पानी बंद किया जाए, तब पश्चात इसमें कार्यवाही की जाए। इसीलिए हम लोग आज अपनी बात सामूहिक रूप से कहने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम समझते हैं कि आपके माध्यम से हमारी यह बात सरकार तक पहुंचेगी। सर, पहले अपना परिचय दीजिए। मैं नरेंद्र सिंह, ज्वाइंट डेवलपमेंट कमिश्नर कानपुर और इंदिरा नगर में रहता हूँ। समस्या ये है कि ये मेरा बुद्धा पार्क है, ये 1997 में डेवलप हुआ था, केडीए के द्वारा किया था और पूर्व मुख्यमंत्री जी जो मायावती जी ने इसका उद्घाटन किया था और इसका टोटल एरिया 33 एकड़ में बना हुआ है। ये जो पार्क है ये कानपुर जो प्रदूषित शहर है उसके लिए पूरा ऑक्सीजन बैंक के रूप में काम करता है। पिछले कई सालों से इसकी अनदेखी की जा रही है और यहाँ पर इतना ही नहीं कि पेड़ पौधे तो यहाँ जो अन्नल बिल्डिंग बनी है वो तो बिल्कुल वैसी हो गई, जर्जर हो गई है। रास्ते बिल्कुल बंद थे, तो अब श्रमदान करके हम लोगों ने सारी पूरी टीम ने इसको वहां पर रास्ते खोले हैं। पिछले कई 5-6 महीने से लगातार हर संडे में 60-70 लोग इकट्ठे होकर के अपने अपने इंस्ट्रूमेंट लाते हैं। कोई फावड़ा लाता है, कोई खुरपी लाता है, कोई कटा लाता है। सारे लोग उसको श्रमदान करके साफ कर रहे हैं। लगभग सभी रास्ते साफ कर दिए हैं। जो सबसे विडंबनाजनक है, सबसे जो आपत्तिजनक है, ये कान्हा श्याम रेजिडेंसी जो है, 3 अपार्टमेंट है यहाँ पे। एक तो ये डिग्निटी है, कान्हा श्याम है और रतन ऑर्बिट है। इन लोगों ने, मैंने 1930 का जो मैप निकाला है सर्वे ऑफ इंडिया का, उसमें ये नाला हमारा 60 फीट चौड़ा नाला है और यहाँ से निकलने तब यहाँ पर कुछ डोमिसाइल नहीं था, मतलब वो बस्ती नहीं थी। तो बरसात का पानी लगभग यहाँ से 20 वर्ग किलोमीटर का पानी जाकर के इस नाली से पानी जाता था। यहाँ पर जो पुलिया बनी हुई है ये बिफोर इंडिपेंडेंस की पुलिया बनी हुई, दार पुलिया बनी हुई है। और इन लोगों ने क्या किया है कि उसको बिल्कुल चौक कर दिया है। कान्हा जो रेजिडेंसी है उसका जो सीवर का पानी है लिफ्ट करके पंप द्वारा इसमें डाला जा रहा है। उसके निराकरण के लिए हमने पोल्यूशन बोर्ड से आरओ से मैंने संपर्क किया है। मैंने यहाँ के जलकल है उनसे संपर्क किया है। कमिश्नर साहब से कहा है, एमडीडीए के वीसी से कहा है, वीसी केडीए से कहा है। इवन की मुख्यमंत्री जी को भी मैंने उनके पोर्टल पर पूरी फोटोग्राफ्स करके मैंने उनको भेज दिया है। तो हम लोगों ने कहा कि भाई इसको हम लोग एक सामूहिक तरीके से प्रदर्शन करें, क्योंकि इस पर बार बार पेपर का आश्वासन दिया जाता है, फोन पे हम लोग बात करते हैं कि नहीं सब कुछ हो जाएगा। पेपर में निकला, हम लोग कमिश्नर साहब से मिले, नोटिस जो पांड्यान साहब है, उन्होंने कहा कि नहीं मैं कराता हूं। उनके उसके इंटरेस्ट लेने के कारण से इसका एस्टीमेट बना 30 करोड़ का। उसका जो टेक्निकल सैंक्शन हुआ है वो 29.54 करोड़ का हुआ है। अब बजट में उसका प्रोविजन हो गया है। अब उन्होंने उनसे बजट मिलने के बाद में, लेकिन जो पानी है सीवर का पानी ये बंद नहीं हो रहा है। इवन की जो इनके यहाँ के जो आरओ हैं अजीत कुमार जी, वो मुझसे बताते हैं कि साहब वो चूंकि सोसाइटी है इसलिए मैं इसको सील नहीं कर सकता। हाईकोर्ट ने मेरा अधिकार ले लिए हैं। तो मैंने कहा, आपने कहा देखो भाई ऐसा है, मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूं। आप वाटर एक्ट के तहत उसमें ये प्रोविजन है कि कोई भी व्यक्ति जो चाहे ट्रीटेड और अनट्रीटेड कोई भी पानी ओपन में डाला ही नहीं जा सकता है।
हम उसके तहत आप कार्रवाई करिए। हमने को उदाहरण भी दिया, हमने को सोसाइटी में कोई मर्डर हो जाएगा पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, सोसाइटी है इसलिए। हमने कहा आपको कार्रवाई करनी है, वो बहाने बनाते रहते हैं। मैंने उनसे ये भी कहा कि यदि आप नहीं उस पर संज्ञान लोगे, काम नहीं करोगे, तो मैं एनजीटी के लिए मेरा पूरा तैयार है मैटर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के लिए मैंने कहा उसमें मैं पिटीशन करूंगा और तुम्हारा व्यक्तिगत नाम लिख करके मैं दूंगा।